अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक सवाल मुझ समेत बहुत सारे लोगों के जहन में फिर रहा है कि मौजूदा हुकूमत, सियासी जमातों की जो कौमी हुकूमत है, ये जो महंगाई करती जा रही है दिन ब दिन। शुरू में तो ये उम्मीद दिलाई गई है और अब भी उम्मीद है कि ये सस्ता करेंगे सारा कुछ निज़ाम, पेट्रोल भी कम करेंगे, बिजली भी सस्ती हो सकती है और डॉलर भी कम हो सकता है, डॉलर की कीमत जो है वो भी कम हो सकती है, रुपए का वैल्यू बढ़ सकता है। ये अभी भी उम्मीद लगाई हुई है लोगों ने और मुझे भी उम्मीद है। लेकिन एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट जहन में फिर रहा था। आज मैंने यही सवाल फिर ख्वाजा साद रफ़ीक से किया और कमर ज़मान कायरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने की PID इस्लामाबाद में। तो मैंने उनसे सवाल किया। पहले तो वो ख़ुद भी चौंक गए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के, वज़रा के भी जहन में ये सवाल ना हो। बहुत सारे वज़रा के या लीडरों के जहनों में यकीनी तौर पर ये बात होगी कि कहीं इनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा मौजूदा हुकूमत के साथ। क्योंकि एक सवाल इम्पॉर्टेंट है जो ख्वाजा साहब से और कायरा साहब से मैंने किया कि जो आप लोग महंगाई करते जा रहे हैं और ये उम्मीद है आपको कि भाई IMF का मुआहदा हो जाएगा, कड़वी गोली तभी खा रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। IMF का मुआहदा करना है तो $1 अरब IMF देगा तो फिर मामलात सीधे होंगे और पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है बल्कि। तो लेकिन महंगाई तो लोगों की चीखें तो निकल रही हैं। तो मैंने कहा इमरान खान वाला अब काम ना हो जाए आप लोगों के साथ के जिस तरह इमरान खान पहले कहते थे कि घबराना नहीं है, बाद में लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए कि खान साहब टीवी प्रोग्रामों में खान साहब से जो सवालात लोग करते थे उसमें खान साहब से लोगों ने ये सवालात किए थे कि खान साहब अब हमें या तो इजाज़त दें कि हम घबराएं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये काम तो नहीं होगा कि लोग इतने परेशान हैं, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि आप लोगों से भी लोग ये सवाल करने लगें कि हमें इजाज़त दो तो हमें घबराएं। पहले तो आप यकीन दियानिया तसल्ली दी थी कि मामलात ठीक करेंगे, कड़वी गोली फ़िलहाल खाएं, लेकिन ये मुसलसल कड़वी गोली खिलाए जा रहे हैं। तो ये मैंने कहा जब आप लोग महंगाई उरूज पे पहुंचा देंगे तो अब उसके बाद जब सस्ता करने लगेंगे, महंगाई कम करने लगे, तो उससे पहले आप लोगों की अगर हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, गिराई जाती है किसी आइनी या गैर आइनी तरीके से, किसी भी तरीके से, ये जवाब दे कि भाई इमरान खान ने तो पौने 4 साल में, 3.5 पौने 4 साल में तबाही की थी, लेकिन इन्होंने तो 4 महीनों में तबाही कर दी है। भाई इमरान खान ने जो इतनी नहीं की थी, तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। तो अगर हुकूमत गिराई जाए, ये मैंने कहा ये पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला आप लोगों के साथ कि धोखा तो नहीं होने वाला। फ़ौज, इस्टब्लिशमेंट, अमेरिका हो सकता है इमरान खान के साथ हो, अंदर खाना हो सकता है इमरान खान के लिए। ये आलमी सतह पे आलमी इस्टब्लिशमेंट जो है या हमारी इस्टब्लिशमेंट जो मुल्की इस्टब्लिशमेंट है वो इमरान खान के लिए मैदान साफ़ तो नहीं कर रहे आप लोगों का सफाया करके। क्योंकि कुछ भी हो सकता है सियासत में, कुछ भी होता है, धोखा तो होता ही है सियासत में। सियासतदान एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, इस्टब्लिशमेंट के साथ धोखा दे रहे होते हैं, इस्टब्लिशमेंट सियासतदानों के साथ धोखे कर रही होती है। बड़े बड़े मुआहदे हो रहे होते हैं, तहरीरी मुआहदे होते हैं, वो टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ टूट जाते हैं, मुआहदे तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ये ज़ुबानी कलामी अगर ये अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है या इस्टब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने, तो मैंने कहा ये कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा क्या करेंगे, आप लोगों का सफाया हो जाए, कहीं ऐसा तो सीन नहीं बनाया जा रहा आप लोगों के लिए। ये सवाल था मेरा कायरा साहब से और ख्वाजा साद रफ़ीक से। तो उन्होंने सवाल को सीरियस लिया, क्योंकि सवाल तो बनता है। सवाल को सीरियस इस तरह लिया कि उन्होंने बड़ा डिटेल में जवाब दिया। डिटेल में जवाब ये दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उम्मीद नहीं कर रहे ऐसी, और हम इंशाल्लाह जल्द कंट्रोल करेंगे महंगाई पे और चीज़ें सस्ती करेंगे। पेट्रोल भी अभी आलमी सतह पे, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं, ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, कम होने वाली हैं। और अगर इसमें कंटिन्यूटी आती है तो फिर उसके असरात भी यहाँ पर भी पड़ेंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये चल रहा था, तो फिर मैंने यही सवाल दोस्तों से भी डिस्कस किया, बहुत सारों से।
तो एक दोस्त ने, बड़ा सीनियर दोस्त है, जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है शाकिर सोलंकी साहब। शाकिर सोलंकी, अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है कि फ़ौज ने, इस्टबलिशमेंट ने, इदारों ने इमरान खान से जान छुड़वा के इन सियासी जमातों को इक़्तिदार देकर एक्चुअली अपनी इज़्ज़त बचाई है, मुल्क को बचाया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। क्योंकि मुल्क दिवालिया होने वाला था, मुल्क श्रीलंका बनने वाला था और इन्होंने श्रीलंका बनाने से बचा लिया है मुल्क। और अगर क्योंकि मुल्क बचेगा तो फ़ौज को भी हिस्सा मिलेगा, पैसा मिलेगा, इदारे भी चलेंगे, फ़ौज भी चलेगी। अगर मुल्क ही दिवालिया हो जाए, मुल्क ही न बचे, तो फिर किसको क्या मिलेगा? तो फ़ौज को कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए फ़ौज ने, इस्टबलिशमेंट ने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी जमातों को आगे ले आई है। अब इनके साथ धोखा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, न फ़ौज के पास न इस्टबलिशमेंट के पास। और जहाँ तक अमेरिका का रहा सवाल कि अमेरिका इमरान खान के साथ पहले ही नहीं था। जो बाइडन जो है अमेरिकी सदर, वो इमरान खान को जब मुंतखब हुए थे जो बाइडन, तो इमरान खान इंतज़ार करते रहे जो बाइडन के फ़ोन का, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया। एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते रहे, रात दिन जागते रहे, बार बार फ़ोन को देखते रहे खान साहब कि फ़ोन बजने वाला है, अभी बजने वाला है, अभी बजने वाला है, लेकिन खान साहब को फ़ोन नहीं आया। तो क्योंकि खान साहब ट्रंप के शदाई थे और ट्रंप के पेटर्न पे थे और ट्वीट श्वीट कुछ किए थे खान साहब ने कि अल्लाह करे ट्रंप जीत जाए। जिस तरह मोदी के लिए दुआएं करते थे इमरान खान, इसी तरह ट्रंप के लिए भी दुआएं की थी, ट्वीट श्वीट करके वेल विशर बने हुए थे। तो ये अमेरिका में ज़ाहिर है इनको अच्छा नहीं समझा जा रहा था खान साहब के इस अमल को। जो बाइडन का जो ग्रुप है उनमें एक खलबली सी मची हुई थी कि ये खान साहब ये क्या कर रहे हैं। तो खान साहब को जो बाइडन और उनका जो हामी है वो खान साहब को पसंद नहीं करते। और ख़ान साहब ने ये जो अभी अमेरिका के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें भी सीरियसनेस है, यानी सीरियसनेस इस सेंस में कि ये ख़ान साहब अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। इसमें यानी इसलिए ख़िलाफ़ हैं क्योंकि इनको लिफ्ट नहीं मिली, इनको घास नहीं डाली अमेरिका ने। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन है उनके लिए ये मैंने सुना है, एक ज़िम्मेदार आदमी ने, बहुत सारों ने बताया है मुझे कि क्योंकि ये 2 दफ़ा इस्लामाबाद आए हैं तो जरदारी हाउस गए हैं। बीबी के साथ भी 2008 में भी मिलने आए थे, गालबन 2008 में जो बाइडन, और उस वक़्त सदर नहीं थे। और उसके बाद भी आए थे फिर आसिफ अली जरदारी से 2007 में, 7 में तो बीबी शहीद हो गई थी। 2007 में बीबी के साथ मुलाकात की थी जरदारी हाउस में जो बाइडन ने, और फिर इस्लामाबाद के बड़े होटल में भी ठहरे थे। तो आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकातें की हैं। मैंने सुना ये है कि जो पीपल्स पार्टी का लॉबिंग करने वाला फ़र्म है अमेरिका में, वो फ़र्म जो बाइडन साहब की है या उनके साथ कोई रिलेट कर रही है, तो इसलिए इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ जो बाइडन का ज़्यादा है बाकी जमातों से। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो बाइडन के करीब हैं, इमरान खान जो बाइडन के करीब नहीं है। तो फिर जो बाइडन या अमेरिका फिर पीपल्स पार्टी के साथ धोखा क्यों करेंगे, आसिफ अली जरदारी के साथ धोखा क्यों करेंगे, उस पार्टी के साथ धोखा क्यों करेंगे जिस पार्टी के लिए जो बाइडन की फ़र्म जो है लॉबिंग कर रही होती है अमेरिका में। तो ये कड़ियों से मैं मिला रहा था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि धोखा नहीं होगा। लेकिन एक सवाल और जहन में आ रहा था कि भाई ये अक्सरियती जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत कर रही हैं जो इस वक्त, यानी कौमी हुकूमत बनी हुई है, सारी सियासी जमातें हैं, तो अक्सरियत के साथ इस्टबलिशमेंट धोखा नहीं करेगी, हाथ नहीं करेगी, ये एक सवाल उठ रहा था। लेकिन उसका जवाब काउंटर ये था कि भाई 71 में क्या हुआ था, अक्सरियत को किस तरह दीवार से लगाया गया था। तो अक्सरियत को तो 71 में भी बंगालियों की अक्सरियत थी, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई, मुल्क दो लख्त किया गया। तो ये कौन ज़िम्मेदार था? ज़ाहिर है उसमें इस्टबलिशमेंट और फ़ौज जान तो नहीं छुड़ा सकती,
चाहे आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मुखालिफ हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इल्ज़ाम जिस पर भी लगाएं, लेकिन ज़िम्मेदार कोई ना कोई तो है ना। तो अगर सब ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की होती तो मुल्क इस वक्त न टूटता, इस वक्त बंगाल जो है हमसे अलग न हो चुका होता। तो मुल्क दो लख्त किया गया अक्सरियत को दीवार से लगा के। तो पहले भी अक्सरियत को दीवार से लगाया गया है, तो अभी भी दीवार से लगाया जा सकता है। ये एक ख़दशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। हम तो दुआ करेंगे कि सियासी जमातें आई हैं तो फ़ौज को भी, इस्टब्लिशमेंट को भी अपने इस पे कायम रहना चाहिए जो उन्होंने फ़ैसला किया है अपने फ़ैसले पर, कि सियासी जमातों को अगर इन्होंने आगे किया है, इक़्तिदार दिया है कि भाई मुल्क को दिवालिया होने से बचा लें, और इन्होंने कोशिशें की हैं, कड़वी गोली खिला रहे हैं अवाम को, लेकिन इस उम्मीद पे कि भाई दिवालिया होने से बच जाएँ पहले, तो फिर हम इसको मईशत को बेहतर भी करेंगे और हम वसाइल भी पैदा करेंगे, और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी हम बढ़ाएंगे, और फिर हम सारी चीज़ें जो है महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें सस्ती भी करेंगे। तो उम्मीद यही है जो कायरा साहब ने और ख्वाजा सदर रफ़ीक ने आज उम्मीद ज़ाहिर की है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, और हमने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया है। और उन्होंने कहा कि हमने सब ने ये फ़ैसला किया कि या सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं, और सियासत तब बच सकती है जब मुल्क बचेगा। मुल्क नहीं होगा तो फिर हमने सियासत का क्या अचार डालना है। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है, और हम नहीं समझते कि हमारे साथ कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज या अमेरिका कोई भी हमारे साथ धोखा करेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।